जय श्री राधे राधे मेरे सभी मित्रों को। और जय श्री राधे राधे मेरे भारत की सरकार को। जय श्री राधे राधे मेरी इंडियन आर्मी को। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों को सभी को पता भी होगा कि कल जो है 10 तारीख में पाकिस्तान ने अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है युद्ध विराम लगवाओ। तो अमेरिका की सरकार ने हमारे भारत की सरकार से जो है ये प्रस्ताव रखा और हमारे भारत की सरकार भाई राजी हो गई। अच्छी बात है, राजी हो गई, क्योंकि देखो युद्ध से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ युद्ध से विनाश ही विनाश होता है। तो हमारे भारत की सरकार ने भाई मंजूर भी कर लिया कि ठीक है भाई, हम युद्ध विराम लगाते हैं। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान ने अपनी हरकत दिखाना शुरू कर दिया। और मैं अपने भारत की सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भारत की सरकार ने, हमारे माननीय मोदी जी ने ये कैसे विश्वास कर लिया कि पाकिस्तान अब युद्ध नहीं करेगा। सर, पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है कि 12 साल उसको पाइप में डाल के रखोगे ना, फिर भी वो टेढ़ी की ही टेढ़ी निकलेगी। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा आतंकवादी है। आपने कैसे यकीन कर लिया मेरे सरकार? ये जात वो है कि इस जात पे ना आप भरोसा कर ही नहीं सकते हो। मैं अपने भारत की सरकार से कहना चाहता हूँ कि आप ये जात जो है, आप इस जात पे भरोसा कर ही नहीं सकते हो। मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ़ किया था। वो सबसे बड़ी गलती की थी पृथ्वीराज चौहान ने कि मोहम्मद गौरी को बार 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 माफ़ किया। और उनकी, पृथ्वीराज चौहान की वही गलती की वजह से पृथ्वीराज चौहान को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। तो सर, ये जो जात होती है, और ख़ास करके मैं कहूँगा कि पाकिस्तानियों के लिए, कि इन पाकिस्तानियों का सर आप कैसे विश्वास कर सकते हो? ये कभी नहीं सुधर सकते, 1 से लाख तक नहीं सुधर सकते। इनकी फितरत में ही गद्दारी छुपी है। इनके खून के एक एक बूंद में गद्दारी लिखी है सरकार, मेरे माननीय मोदी साहब। तो आप कैसे जो है इनका विश्वास कर सकते हो? इस पाकिस्तान के आप चिथड़े चिथड़े कर दो। हालांकि देखो, ये जो युद्ध चल रहा है, इसका गरीब पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कि देखो, जाहिर सी बात है कि युद्ध होगा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई गरीबों की कमर तोड़ेगी। लेकिन हम जो अपने भारत की जनता हैं, हम उससे भी नहीं डरते साहब, ठीक है। लेकिन ये जो गद्दारी करता है, बार बार ये ऐसी हरकत करता है, ठीक है, आतंकवाद फैलाता है, इससे तो कम से कम निजात मिलेगी। और एक और बात मैं कहूँ कि अगर ये बार बार जो धमकी देता है ना परमाणु बम की, साहब ये परमाणु बम ये कभी छोड़ ही नहीं सकता, परमाणु बम भारत के ऊपर। क्योंकि ये पाकिस्तान खुद जानता है कि भारत की गवर्नमेंट, भारत की आर्मी कितनी सख्त है। ये परमाणु बम छोड़ ही नहीं सकता। और भारत का जो रेडार सिस्टम है ना, वो इतना सख्त है कि जब ये किसी
हथियार की भारत को ऊपर, किसी मिसाइल की भारत के ऊपर छोड़ने की तैयारी करते हैं, तभी हमारे भारत के सिस्टम को पता चल जाता है और वहीं की वहीं ध्वस्त कर देते हैं। तो क्या ये भस्म नहीं होगा वहाँ पे? सर ये सिर्फ खोखली धमकियाँ हैं पाकिस्तान की, और ये भली भांति जानता है कि अगर हमने परमाणु बम छोड़ा तो ये जहाँ के लिए छोड़ेंगे भारत के लिए, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाएगा और भारत में ही परमाणु बम नष्ट कर दिया जाएगा और मरेगा ये पाकिस्तान। सो सर, मैं अपने भारत की सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि इन कमीनों का, इन गद्दारों का, इन विश्वासघातियों का आप विश्वास मत करो। ये युद्ध विराम कभी लगा ही नहीं सकते। ये विश्वास दे के और फिर विश्वासघात करते हैं। बाकी आप इतने पढ़े लिखे हैं, मैं तो एक अनपढ़ हूँ, और क्या बोलूँ मैं अपने भारत की जनता को। मेरे भारत की जनता सब जानती है और सब की ये सहमति है कि भाई पाकिस्तान को एक अच्छे तरीके से सबक सिखाओ, और पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए बोलता है तो ये सिर्फ इसलिए कहता है कि अगर हम युद्ध विराम के लिए बोलेंगे तो कुछ पल के लिए भारत शांत बैठेगा। हाँ भाई, युद्ध विराम लग गया, ठीक है, सीज़ फायर हो गया, ठीक है, लेकिन उसी बीच में है ना, ये फिर अपनी हरकत दिखाएगा, क्योंकि इसका तो गंदा खून है ना। ये फिर हरकत दिखाएगा और फिर अपने गंदी सोच को अंजाम देगा। सो बस यही दिलो दिमाग में चल रहा था, जो आप लोगों के आगे रखा। इससे आगे और मैं कुछ क्या कहूँ, आपको समझदार हो। जय हिंद, जय भारत। और मेरे जो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अपनी जो भी इंडियन आर्मी है, सबके लिए दिल से भगवान से प्रार्थना करो कि वो सकुशल ठीक रहें और विजय रहें इस युद्ध में। जय हिंद, जय भारत।